विश्वविख्यात देश और प्रदेश के आज हमें प्राप्त होने वाला है। आज के इस उद्घाटन सत्र में उद्घाटन सत्र की औपचारिकताओं का निर्वहन करते हुए मैं मंचासीन सभी हमारे अतिथियों से आग्रह करूंगा आगे बैठो, उस साइड आओ बेटा, उसी साइड आओ, उसी साइड जाओ। चौहान साहब आ जाएंगे। अगला भी हम कर रहे हैं आउटरीच सेल और सीआरसी कुल सचिव महोदया जी, डॉक्टर विजय जी, आप डायरेक्टर यूथ वेलफेयर हैं और आप स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, स्मृति चिन्ह देते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ से जोरदार तालियां बेटा। अब मैं निवेदन करता हूँ संस्कार भारती इकाई की ओर से भी हम इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी में आपको प्रचारक हैं, जिला प्रचारक हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत मेहनती हैं। हम हमारे विश्वविद्यालय के जुनेजा जी को करना चाहते हैं आपके हाथों से। ये मैं कहूँ तो एक कहावत है कि सोवा नाल एक लड़ावा था गोविंद सिंह नाम को आवा। वन मैन आर्मी के तौर पर इनको कोई भी कार्यक्रम की जिम्मेवारी हम सौंपते हैं तो उसका किस तरीके से ये निर्वहन करते हैं आपके सामने है। को सम्मानित करते हुए ऐसे मेहनती लोगों जो बिल्कुल पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं और उनके अथक प्रयास से कार्यक्रम सफल होते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ हमारे जो मेहमान यही रहेंगे, जो हमारे चित्रकार कलाकार पहुंचे हैं उनको किट देकर हम कार्यशाला का आगाज करेंगे। तो मैं सबसे पहले निवेदन करता हूँ श्रीमान शैलेंद्र जी, आप आएंगे। शैलेंद्र जी को किट देकर जो कार्यशाला का पूरा इसमें साजो सामान है सभी इसमें तो कला का प्रदर्शन करेंगे, कला को बिखेरेंगे। श्रीमान शैलेंद्र जी को किट देकर कार्यक्रम की हैरान रह जाएंगे। उसके बाद विकास रोहिला जी आएंगे, दिन रात काम करते रहेंगे अपने मरीज जी। आप अजय कुमार हैं। उसके बाद आप मंच पर आ जाएंगे जयश्री मालोदे जी, आप शिवांगी अग्रवाल जी हैं, आप चंडीगढ़ से हमारे बीच पर ये 2025 बता दूं कि संस्कार भारती भारत की सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कार्य कर रही है। वैश्विक स्तर पर इसका संवर्धन हो, कला और साहित्य के माध्यम से हम
अपने ऐतिहासिक मूल्यों को याद करें, उनके प्रति समाज को जागरूक करें। ऐसी भावनाओं को समाज में युवा पीढ़ी को और अपने कई जो आयाम चलते हैं उनके माध्यम से जागरूकता फैलाने का कार्य जो है संस्कार भारती कर रही है, जिसके अंतर्गत जो है आज संस्कार भारती जींद इकाई ने इस विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। और ये 3 दिवसीय कार्यशाला रहने वाली है। पुण्य श्लोका देवी अहिल्याबाई के 300वीं जन्मशती वर्ष को हम पूरे देश में मना रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में जो है 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई है। इसके माध्यम से उनके कृतित्व, उनके व्यक्तित्व को हम बच्चों के बीच और समाज में जागरूक कर सकें, उनके व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को, उनके मूल्यों को, जिस प्रकार उन्होंने अपने समाज के सामने उन्होंने खुद को एक आदर्श की तरह स्थापित किया, उसके प्रति जागरूक कर सकें। ऐसे माध्यमों कला और साहित्य के माध्यम से संस्कार भारती ने इस कार्यशाला का आयोजन किया है, जो 3 दिवसीय रहने वाली है। आपका शुभ नाम? अहिल्याबाई होलकर जी, उनके जीवन से लोग परिचित नहीं हैं। जो आधुनिकता है उसके अंदर उनका समावेश होना बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने अपने शहर के लिए क्या किया। उन्होंने अपने जीवन में इतनी विडंबनाएं आई, इतने प्रतिरोध आए, उसके बावजूद भी उन्होंने अपने देश के लिए बहुत, समाज के लिए बहुत कुछ किया। और उसी को हम लोग कलाकारों के द्वारा आगे तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि जो कलाकार कह सकता है और वो कोई नहीं कह सकता। और अहिल्याबाई होलकर जो थी वो कलाकारों को सम्मानित करने वाली महिला थी और उस कला को आगे बढ़ाने वाली थी। तो वही संदेश हम आगे पहुंचाना चाहते हैं हमारे इस 3 दिवसीय कार्यशाला में, जिसके आयोजक ये यूनिवर्सिटी से और हमारे संस्कार भारती के दीपक कौशिक जी हैं। और यहाँ पर 10 लोग अलग अलग जगह से आए हैं, पंचकुला से भी, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से बहुत से कलाकार जुड़े हैं, जिसका कार्य हमें एक साथ 3 दिन में देखने को मिला। सामने मैं चंडीगढ़ से आई हूँ, इस वर्कशॉप पे आई हूँ अपना आर्ट सिखाने के लिए और दूसरे बच्चों आर्टिस्ट से मिलने के लिए। मुझे लगता है कि मैं बहुत खुद को आभारी मानती हूँ कि मैं एक फीमेल आर्ट, मतलब फीमेल वॉरियर के साथ जुड़ के उनके ऊपर काम करने जा रही हूँ। मैं चाहूँगी कि इससे लोग इंस्पायर हों। थैंक यू जी। मैं नागेंद्र शर्मा, हरियाणा कला परिषद से नागेंद्र शर्मा। अभी जो 3 दिवसीय जो कार्यशाला लगाई गई है, इसका जो विषय हमने रखा है वो है भारतीय संस्कृति और अध्यात्म। और जो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की जो ये 300वां वर्ष मनाया जाता है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि कुछ विषय ऐसे हैं जो इतिहास में पीछे छूट गए। उन विषयों को आगे लाना चाहिए, वो चाहे हमारे अनसंग हीरो हैं, चाहे कुछ ऐसे पुण्यात्मा और कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनका समाज में चर्चा आनी चाहिए कि भाई इन्होंने जो भारतवर्ष का निर्माण हुआ उसमें इनकी क्या महती भूमिका रही। तो उन विषयों को ध्यान में रखते हुए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में अलग अलग जगह से जो 10 कलाकार आए हैं वो अपनी अपनी कला का प्रदर्शन भी करेंगे और साथ साथ कुछ ज्ञान जो यहाँ के विद्यार्थी हैं उनके साथ साझा करें, ताकि कला और संस्कृति दोनों का एक संगम जो है वो विद्यार्थी सीख सके। हमने आपकी लाइव पेंटिंग चित्रकला मैंने अपने स्कूल कॉलेज टाइम में की है और बीच में काफ़ी गैप भी रहा है, लेकिन फिर भी कभी कभार जब समय मिलता है तो उठा लेते हैं कुची और चला लेते हैं। आपके पास ये विषय विश्वविद्यालय स्तर का है। कला परिषद इसमें ये सहयोग कर सकती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ और कलाकारों के लिए मंच प्रदान कर सकते हैं। तो उसके लिए हम बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर हम खड़े हैं। पूरे हरियाणा में कहीं भी किसी भी कलाकार को कोई मंच की आवश्यकता है तो वो बेहिचक बेझिझक हमारा कुरुक्षेत्र में ऑफिस है, वो कभी भी आकर हमें मिल सकते हैं। उसके लिए हम हर कलाकार के साथ, वो किसी भी विधा कर रहा, हम कंधे से कंधा मिलाकर कलाकार के लिए खड़े हैं। और जो विषय आपने बताया है वो वाकई में विश्वविद्यालय स्तर का है। मैं उसमें इतना ही सहयोग कर सकता हूँ कि जब जब विश्वविद्यालय की तरफ से हमें कोई भी आग्रह किया जाएगा, कोई वर्कशॉप का है, कोई प्रस्तुति का है, किसी भी प्रकार, तो उसमें हम तत्पर खड़े हैं। गदर मीडिया तो आप देखें,
और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।